हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 3 से कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री है जया जादवानी। इससे पहले वाली हमने वीडियो में देखा था कविता की प्रारंभिक पंक्तियों में कि कवित्री ने कहा है ये सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है। लोग एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं, कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है, इसलिए अब कठिन समय हो ही नहीं सकता है। अब पढ़ते हैं कविता की आगे की लाइनों को। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगे बचे लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवि जया जादवानी ने कहा है कि ये कठिन समय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी भी सारी वो बातें जारी हैं जो हम चाहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इनके कठिन शब्दों के। वक्त का मतलब समय, आखिरी मतलब अंतिम, सदियों से बहुत पुराने समय से, तमाम बहुत सारे, अंतरिक्ष ब्रह्मांड, खबर समाचार, कठिन मुश्किल। ये हमने कठिन शब्दों के अर्थ को जाने। अब कविता का भावार्थ समझते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कोई भी जब घर से बाहर जाता है तो घर वालों को चिंता होती है कि शाम होने से पहले ही घर में वापस आ जाओ। तो अभी भी आज भी लोग इंतज़ार करते हैं और कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, शाम होने वाली है, सूरज डूबने वाला है। ऐसा आज भी कहा जाता है। इसलिए अब ये कठिन समय नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे घर में हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है। फिर कवित्री कहती है अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। हमारी जो दादी और नानी होती हैं वो हमें कहानियाँ सुनाती हैं। तो आज भी उस कहानी के आखिरी हिस्से को कहा जाता है। आज भी नानी और दादियों ने कहानियाँ सुनाना बंद नहीं किया है, वो आज भी हमें पुराने ज़माने की कहानियाँ सुनाती हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को किसको सुनाती हैं कि जो संसार में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों की दादी नानियाँ उनको कहानियाँ सुनाती हैं। अब कवित्री कहती है अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, कि जो एक दूसरे दुनिया की कल्पना की है, जो अंतरिक्ष के पार बसी हुई है, जो ग्रहों की दुनिया है। मानवता अभी भी ग्रहों पर शेष बची हुई है और वहाँ के बचे हुए लोगों की खबर लाती है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि दुनिया के पार की खबरें भी हमें कहानियों में सुनाई जाती हैं और दूसरी दुनिया के लोग भी धरती पर संदेश दे रहे हैं। इसलिए ये सबसे कठिन समय हो ही नहीं सकता है। इस कविता से हमने सीखा कि हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। कभी भी कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, हमें निराश नहीं होना चाहिए।